गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सूफिया नाज हिलाल आज लेकर आई हूँ आपके लिए वर्ग 7 का विज्ञान, जिसका पहला अध्याय है जल और जंगल। जल और जंगल में मैं पहले जल के बारे में जानना चाहूँगी। जल क्या है? आप जानते हैं जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी तत्व है। जल खाने पीने, नहाने धोने आदि कामों में इस्तेमाल आता है। आज सौर परिवार का मात्र एक ग्रह है जिस पर जीवन है। उस जीवन का कारण क्या है? जल है, क्योंकि जल ही जीवन है। चांद पर जल की खोज हो रही है, क्योंकि अगर जल मिल जाएगा तो हमें जीवन भी वहाँ आसानी हो जाएगा। इसीलिए जल ही के कारण तो हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, इस पर 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है। और यही कारण है कि जब हम आकाश से देखेंगे तो हमारा अर्थ जो है नीला दिखता है, और हम इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। 29% भाग जो है वो स्थल है, जिस पे पहाड़, पठार, जंगल आदि के अलावा हम रहते हैं। उसके अलावा आगे हम देखेंगे कि 1.6% जल जमीन के नीचे है, 0.001% वाष्प और बादल के रूप में है, 97% जल जो है सागर और महासागर में है, जो नमकीन है, हमारे उपयोग का नहीं है। 3% में कुछ हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों की अस्थायी बर्फों के रूप में है। 0.006% ही जल जो हमारे उपयोग की है, जो मृदु जल यानी फ्रेश वाटर है। आज लगातार जल की कमी पूरे विश्व को झेलनी पड़ रही है, जिसको एक चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व में की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि आज हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण की ओर किया जा रहा है, और उसके लिए हम 22 मार्च को यानी बिहार दिवस के दिन हम विश्व जल दिवस भी मनाते हैं, जिसमें अनेक विज्ञापनों, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। पेंटिंग, वाद विवाद, भाषण आदि के जरिए हम जल के महत्व को दिखाते हैं। हमारे जनसंख्या का अधिकतर भाग जो है लोग कुआं और नलकूपों अथवा हैंडपंपों से जल प्राप्त करते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि जल स्रोत आता कहाँ से है? जल स्रोत क्या है? कहाँ से हमें जल मिल रहा है? तो भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जमीन के अंदर चट्टानों और मिट्टियों के बीच में जो रिक्त भाग है उसमें जल मौजूद है, और उसके ऊपरी भाग को हम भौम जल स्तर कहते हैं। भौम जल स्तर 1 मीटर से अनेक मीटर की गहराई तक है, और उसके अंदर के जो भाग हैं उसी को, जहाँ जल जमा है, उसी जमे जल को हम भौम जल कहते हैं। अब आता है कि भौम जल, जल भर तथा भौम जल स्तर क्या है? तो वर्षा का पानी जो ज़मीन पे आता है और वो रिस कर ज़मीन के अंदर खाली स्थानों में जमा हो जाता है, उस रिसने की क्रिया को हम अंतःस्यंदन कहते हैं। और इस तरह से वो ज़मीन के अंदर जाकर जो भंडार होता है जल का, उस जल के भंडार को हम जल भर कहते हैं। यानी कि अंतःस्यंदन के बाद हमें जल मौजूद हो जाता है ज़मीन में, और फिर उससे हम पुनः जल की पूर्ति हो जाती है, और हम उसे प्रयोग में कुआं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से प्रयोग में लाते हैं। अब अगला प्रश्न होता है कि भौम जल स्तर का गिरना। अक्सर हम सुनते हैं कि गर्मी में जल का स्तर गिर गया, कुआं सूख गया, पानी नल में नहीं आ रहा है। तो उसका क्या कारण होता है? कौन है उसे प्रभावित करने वाले कारक? तो इसके अनेक कारक हो सकते हैं जिसकी वजह कर हमारा स्तर गिरता है। नंबर 1 है कम वर्षा का कम होना। नंबर 2 है रिसाव के लिए भूमि की कमी। आज जगह जगह पर ज़मीन गली के जो हैं पक्के हो गए हैं, जिसके कारण उसे बारिश की पानी को ज़मीन के अंदर रिसाव नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से ज़मीन में पानी कम जाती है। अगला है जनसंख्या में वृद्धि। हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, जिसके कारण जितना जल है उसमें हम समय से पहले खपत कर देते हैं, तो हमें जल की कमी हो जाती है। उसके बाद है औद्योगिकीकरण। अनेक कल कारखाने जिसमें जल की अच्छी खासी खपत होती है, जिसकी वजह कर भी जल की कमी हो जाती है, जल का स्तर गिरने लगता है। फिर है कृषि के लिए भी हमें जल की
अधिक आवश्यकता पड़ती है, जो हमें कमी पड़ जाती है, जिसकी वजह कर भी हमें एक गिरने का, जल का स्तर गिरने का कारण बन जाता है। और लास्ट पॉइंट है वनारोपण आदि, यानी जंगल का कटाव। जंगल नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगा तो हमें पानी की कमी होगी, हमारा जल स्तर कम हो जाएगा। उसके बाद है जल प्रबंधन, यानी उसका मैनेजमेंट कैसे है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।